नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्रिय साथियों का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सकारात्मक होंगे। जैसा कि हम सभी लोगों ने भारत का परिचय पढ़ा, उसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा, फिर भारत की नदियां पढ़ी। तदुपरांत आज हम सभी भारत की जलवायु पढ़ेंगे। जब जलवायु अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसी में वनस्पति आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर एग्रीकल्चर बचता है, मिट्टी जो कि भारत की मिट्टी, इंडियन सॉइल, फिर जो भारत का खनिज। इस प्रकार हम भारत का भूगोल अच्छे से समाप्त कर लेंगे। चलिए हम आज शुरू करते हैं जलवायु। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, इसी से आप सभी लोग परिचित रहते हैं, इसको महसूस करते हैं। जलवायु पढ़ने से पहले हम देखते हैं मौसम। मौसम क्या है? जो पहली बात तो ये मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द से बना है। मौसम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का मौसम इसका मतलब क्या होता है? ऋतुएं जो है, इसका मतलब क्या है? ऋतुएं या मौसम। रियल में मौसम क्या है? जो जलवायु होती है उसकी क्षणिक अवस्था मौसम है। क्षणिक अवस्था का तात्पर्य यह है कि एक दिन बारिश हुई, फिर अगले दिन बारिश नहीं हुई, फिर एक दिन धूप बहुत कड़ी आई, 4 दिन धूप रही, 4 दिन धूप वाला मौसम रहा, दिन में धूप आती रही, फिर दूसरे तीसरे दिन धूप दिन में नहीं निकल रही है। तो कहने का मतलब क्षणिक अवस्था मौसम। जलवायु की कैसी अवस्था है? क्षणिक अवस्था है। जलवायु की क्षणिक अवस्था है। क्षणिक अवस्था है। यह बदलता है। एक दिन लग जाता है, एक दिन में बदल जाता है, 7 दिन में बदल जाता है, मतलब एक सप्ताह। तभी कहते हैं कि मौसम की तरह ना बदलो, मतलब मौसम की तरह ऐसे संज्ञा दी जाती है कि जब तुरंत कोई बदल जाए समझ ले मौसम की तरह। अब जलवायु की लेकिन संज्ञा नहीं दी जाती है कि जलवायु की तरह मत बदलो। जलवायु क्या रहता है? जलवायु भी एक मौसम का ही प्रकार है। मौसम का वृहद रूप है। मौसम का जो एक वृहद रूप है, मौसम का एक वृहद रूप है। वृहद रूप कहने का मतलब जो लंबी दशाएं मौसम की चलती हैं उसे जलवायु कहते हैं। कम से कम या इस कह सकते हैं लंबी अवधि की मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। अब लंबी अवधि की मौसमी दशाओं से क्या तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए 10 वर्ष का मौसम चला, तो उसमें 10 वर्ष या 50 वर्ष का मौसम चला, उसमें कहीं मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ, कहीं मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ, जो फिर औसत मौसम निकला, वही जो जलवायु होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रियल में जलवायु क्लाइमेट कहा जाता है। क्लाइमेट जो क्लाइमेट होता है क्या होता है? जो एक लंबे समय तक मौसम दशाएं चलती हैं। तो ये क्या लंबी दशा हो सकती है? लंबी अवधि 50 वर्ष या इससे अधिक, मतलब 50 वर्ष या इससे अधिक में बदलती है। क्या बदलती है? जलवायु में बदलती है। जलवायु के बारे में कहने का मतलब मौसम एक दिन में 7 दिन में बदल जाता है, वही जलवायु 50 वर्ष कम से कम तब जलवायु में कुछ परिवर्तन होता है। तो ये एक लंबी अवधि की जो बात होती है जलवायु रहता है। अब भारत में क्या है? जलवायु भारत की कैसी है? तो पहले देखते हैं। ऐसे ये ग्लोब बना है, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवतीय रेखा है। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश, दोनों अक्षांश है, जो इनके बीच का क्षेत्र है ये गर्म क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्र है। तो कहने का मतलब जो है भारत कहाँ पर स्थित है, भारत ये है, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है। कहने का ये भारत है, तो इसका भारत का आधा हिस्सा किसमें आ गया, उष्ण क्षेत्र में आ गया। हालांकि आधा हिस्सा किसमें जाता है, शीतोष्ण में जाता है, ऊपर वाले में, मतलब वहां इतनी गर्मी नहीं है। लेकिन चूंकि यहीं से मानसून भारत का पूरा सेट होता है, तो इसीलिए भारत की जलवायु कौन सी कहलाती है, उष्ण। इस क्षेत्र में उष्ण है तो उष्ण मानसूनी जलवायु कहलाती है। भारत की जलवायु, प्रश्न आता है भारत की जलवायु कैसी है, उसमें ऑप्शन होता है शीतोष्ण है, समशीतोष्ण है, उष्ण मानसूनी है, मानसूनी है। तो ये सब ध्यान रखना है। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु प्रश्न कई बार पूछा भी गया है विभिन्न एग्जाम में। भारत की जलवायु उष्ण, उष्ण मानसूनी है, उष्ण मानसूनी है, मानसूनी है। अकेला कैसे, उष्ण मानसूनी है। अब भारत पे देखते हैं फिर से, भारत में क्या है। भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं उत्तरी पूर्वी चोटियां हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं समुद्र किनारे है। तो ये भारत में कई सारे जो है भौतिक स्वरूप में विभिन्नताएं हैं। तो इसीलिए किसमें, भारत के भौतिक स्वरूप में विभिन्नताएं हैं, भारत के भौतिक स्वरूप में भिन्नताएं होने के कारण क्या होता है, होने के कारण जलवायु में विभिन्नताएं हैं। भारत की जलवायु में विभिन्नताएं हैं, जलवायु में भिन्नताएं हैं, जलवायु में भिन्नता है, भिन्नता कह सकते हैं। यह भिन्नता कैसी प्रकार की है, इसको देखते हैं। यह भिन्नता कैसी हो सकती है, वर्षा के रूप में भिन्नता हो सकती है, ताप के रूप में, तापक्रम के रूप में भिन्नता हो सकती है, वायुदाब के रूप में भिन्नता हो सकती है, उच्चावच के रूप में भिन्नता हो सकती है, समुद्री भिन्नता हो सकती है। इस प्रकार भारत के भौतिक स्वरूप में भिन्नता के कारण जलवायु में भिन्नता होती है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, तो इस पे भी प्रश्न रख देते हैं कभी कभी, भारत के भौतिक स्वरूप में किस कारण भिन्नता होती है। तो ये सब है, वर्षा है, इन चीजों के कारण भारत के भौतिक स्वरूप में भिन्नता है। अब देखते हैं कैसे, जैसे वर्षा के कारण कैसे भारत की जलवायु भिन्न हो जाती है। देखते हैं, भारत, ये भारत है, ये कश्मीर बन रहा है, कश्मीर का राजस्थान, ये गुजरात क्षेत्र, ये दक्षिण का भारत, लगभग बात समझने भर का भारत बना दिया है। अब देखिए इसमें क्या है, जो मतलब कहने का मतलब जो है तापमान की भिन्नता देखते हैं। जैसे ही जनवरी, एक समझने वाली बात, जनवरी फरवरी साइड है, जनवरी फरवरी साइड है, यहाँ पर लेह लद्दाख में क्या है, -45 डिग्री सेल्सियस है। वही जनवरी फरवरी साइड में यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री से एक अच्छा तापमान है। जहाँ यहाँ इतनी जमा देने वाली ठंड है, मतलब 0 डिग्री पे बर्फ जमती है, उससे नीचे और 45 डिग्री सेल्सियस लगभग लेह लद्दाख द्रास का क्षेत्र वो जो होता है तापमान हो जाता है। वहीं यहाँ पर 22-25, तो अच्छा खासा तापमान है। तो कहने का तापक्रम के हिसाब से देखिए भिन्नता कितनी, तापक्रम में भारत के भिन्नता क्यों, क्योंकि भौतिक स्वरूप भारत का ऐसा है, क्योंकि इधर जो है समुद्र का क्षेत्र है, इधर क्या है, पर्वत है। तो ये भारत का भौतिक स्वरूप है, उसके कारण भिन्नता आ रही है। अब देखते हैं, इधर देखते हैं, जैसे गर्मी में जून साइड आता है, तो यहाँ पर जो है जून जुलाई में कहाँ, राजस्थान में कड़ाके की गर्मी होती है, बहुत कड़ाके की गर्मी, बहुत विकट गर्मी, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 55 तक चला जाता है। और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में क्या रहता है, बढ़िया 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो कहने का मतलब ये देखिए, इधर मरुस्थलीय क्षेत्र था तो इधर पहाड़ी क्षेत्र था, तो इसमें भी भिन्नता आ गई। तो इस प्रकार जो है देखते हैं भिन्नता। और इसमें भिन्नता देखें कैसे, वर्षा में
वर्षा में देखिए यहाँ पर यदि वर्षा हो रही है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर जून साइड में वर्षा कितनी हो रही है, जून जुलाई में 10 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है वर्षा। इधर क्या है, जो मेघालय क्षेत्र है वहाँ वर्षा गारो खासी जंजिका में 1100 सेंटीमीटर के मतलब आसपास हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ वर्षा 9 सेंटीमीटर में हो रही है, तो यहाँ वर्षा आराम से 200 सेंटीमीटर करीब हो रही है। तो वर्षा में समय एक ही है, समय एक है, और वर्षा का कारण देखिए मतलब अलग अलग है। तो इस प्रकार भिन्नताएं हैं। तो प्रश्न इस प्रकार जो है कॉन्सेप्ट पे कुछ चीजें हैं, इन्हीं में से प्रश्न बन जाते हैं। समझे होंगे तो आप कुछ चीजें कर लेंगे। अब देखिए, अब इसमें बात रहती है भारतीय जलवायु के कारक कौन से हैं, कारक भारतीय जलवायु के कारक। तो कारक में क्या हो सकता है, भारतीय जलवायु में कारक में देखते हैं। पहली तो बात कौन सी आती है, अक्षांशीय स्थिति के कारण। अक्षांशीय स्थिति, भारत की जलवायु क्यों उष्ण मानसूनी है, क्योंकि भारत हमने बताया था कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। तो भारत का हिस्सा कहाँ पे है, अक्षांशीय स्थिति देखे जाए तो कहाँ पे, गर्म क्षेत्र में आता है, वहीं से हिंद महासागर से मानसून आता है, पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाता है अक्षांशीय स्थिति का। हिमालय के कारण भी भारत की जलवायु प्रभावित होती है, ये भी एक कारक है भारतीय जलवायु का। हिमालय, हिमालय क्या है, ये भारत जैसे है, ये हिमालय रेंज पड़ती है पूरी। तो जो मध्य एशिया से, ये मतलब ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव रहा होगा, यहाँ से शीत पवनें आती हैं, ये मध्य एशिया को पार करते हुए इधर तक चली जाती हैं। लेकिन जो हिमालय रेंज है यहाँ पे, इसको क्या करता है, रोक लेता है। तो जो ठंडी हवा होती है, विकट जो ठंडी हवा है, वो यहाँ पर नहीं आ पाती है, तो मैदान ही बच जाता है। इधर क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो भीषण ठंड से बच जाता है। और दूसरी ओर देखा जाए, जो यहाँ से जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, हिमालय से टकराता है, इधर से आने वाला मानसून हिमालय से टकराता है, तो इस प्रकार वर्षा होती है। यहाँ पर पवनें जब टकराती है तो वर्षा होती है। तो हिमालय वर्षा की दृष्टि से भी है और भीषण ठंड से बचाता है। भीषण मध्य एशिया की भीषण ठंड से, मध्य एशिया की भीषण ठंड से बचाता है। तथा क्या है, यह वर्षा मानसूनी वर्षा भी करता है, यह करने में सहायक है। अब ये सब हो जाते हैं चीजें। फिर एक और बात आती है, तीसरा पॉइंट क्या रहता है, भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, समुद्र से घिरा है। देखते हैं किस प्रकार भारत समुद्र से घिरा है। यही जो भारत की पूरी जलवायु का सबसे मुख्य कारक है। देखिए, ये भारत है, समुद्र से तीनों ओर से घिरा है। ये तो जल जो होता है, जल देर से ठंडा, देर से गर्म होता है। देर से ठंडा, देर से गर्म होता है। कहने का मतलब ये है, जो इधर क्षेत्र है, जो इनके पास पड़ते क्षेत्र हैं, जल के पास वाले क्षेत्र, उनमें क्या रहता है, गुजरात है, वहां ठंडक में भीषण ठंड भी नहीं होगी, गर्मियों में भीषण गर्मी भी नहीं रहेगी। जो पास के समुद्र के पास तट क्षेत्र है गुजरात का, यही महाराष्ट्र का, भीषण कभी ठंड इतनी नहीं होती जितनी उत्तर भारत में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में होती है। और इधर भी है, तमिलनाडु केरल में भी। तो कहने का मतलब तापमान क्या रहता है, तापमान जो है समान रहता है। समुद्र तट के पास वाले राज्यों में तापमान समान रहता है, समान रहता है। समान का मतलब यहाँ उच्च से है। समान में मतलब क्या रहता है, थोड़ा सा उच्च रहता है, बदलता नहीं ज्यादातर है। 20, 22, 23 डिग्री, 25 डिग्री ऐसे ज्यादा रहता है।
न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा ऊपर जाता है 50 डिग्री करीब, ना ज़्यादा नीचे जाता है 10-12 डिग्री करीब। तो इसीलिए क्या रहता है यहाँ पर दैनिक तापांतर रोज भी क्या तापांतर रहेगा। यदि केरल में रात में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ तो दिन में क्या है, दिन में मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस हो गया गर्मियों में, या मान लीजिए दिन में 25 डिग्री सेल्सियस केरल का तापमान था। केरल में तापमान क्या था 25 डिग्री सेल्सियस, रात में क्या हुआ नाइट में केरल की तापमान 18 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितना अंतर आया एक दिन में देखा जाए, 7 डिग्री सेल्सियस का लगभग आया। यही पोर्ट ब्लेयर है, यही ऐसे गुजरात के जो बॉर्डर पे तटीय सीमा पे लगते हैं क्षेत्र, उनमें क्या रहता है तापांतर बहुत कम रहता है। वहीं यहाँ पर आ जाओ, क्या है मरुस्थल है, यहाँ पर पता लगा राजस्थान में जून जुलाई में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस क्या है तापांतर है। रात दिन में क्या, दिन में ये तापांतर है, ताप है, दिन में तापमान इतना है टेम्परेचर, रात में कितना हो गया समझिएगा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो कितना डिस्टेंस आ गया 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस का, इतना बड़ा डिफरेंस। तो कहने का मतलब मैदान में क्या है, मैदान में इससे थोड़ा सा कम है डिफरेंस, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहता है। तो प्रश्न आ जाता है, हमारी बात का मतलब समझिएगा, यहाँ पर दैनिक तापांतर क्या, दैनिक मतलब एक दिन में, दैनिक का मतलब एक दिन में, दैनिक तापांतर क्या है सबसे अधिक है, दैनिक तापांतर सबसे अधिक है। अभी ताप में अंतर है, दैनिक तापांतर अधिक है। जब दैनिक अधिक होगा रोज तो वार्षिक भी हो जाएगा, इसलिए क्या है वार्षिक तापांतर भी अधिक है, वार्षिक तापांतर भी अधिक होगा, भी अधिक होगा। अब यहीं पे नीचे आ जाइए, यहाँ पर क्या है तापमान समान रहता है तो दैनिक तापांतर भी कम है, दैनिक तापांतर कम है, इसलिए क्या है वार्षिक तापांतर भी कम होगा, वार्षिक तापांतर भी कम होगा। ये क्यों बता रहे हैं, प्रश्न आते हैं, आ जाता है प्रश्न कि इनमें से सबसे कम तापांतर किसमें है, इनमें से सबसे कम तापांतर कहाँ है, सबसे कम तापांतर, ऐसे प्रश्न आए हैं। सबसे कम तापांतर है दिल्ली, जैसलमेर रख दे, जैसलमेर, श्री कोलकाता, फिर जयपुर या लखनऊ रख देता है, लखनऊ। तो ये पढ़ा नहीं है प्रश्न से, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। तो कौन सा सबसे समुद्र के पास में है, तो ये है, तो यहाँ पे तापांतर क्या होगा सबसे कम होगा, तो यहीं पे सबसे कम तापमान, सबसे अधिक तापांतर कहाँ होगा जैसलमेर में, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, फिर उससे कम दिल्ली में। इस प्रकार कभी कभी क्षेत्र नहीं ऐसे देता है, पूर्वी घाट दे देगा या पश्चिमी घाट दे देगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मैदानी क्षेत्र, फिर मरुस्थलीय क्षेत्र। तो कहाँ पे सबसे कम होगा पश्चिमी घाट पे, क्योंकि वहां पे समुद्र जो है पास में है, और दूसरी बात वहां क्या रहता है मानसून वहीं से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तभी हमने बताया इसको। कहने को मतलब जो मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां तापमान में अंतर काफी रहता है, क्योंकि वहां ऋतुएं भी सारी रहती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, सारी ऋतुएं रहती है, तो तापमान में भी परिवर्तन होता रहता है। अब हम देखते हैं भारत की जलवायु मुख्यतः कैसे, कितने प्रकार की भारत की जलवायु कौन सी है। भारत की जलवायु दक्षिणी पश्चिमी है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से आती है। भारत की जलवायु किस पर निर्भर है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यह दो शाखाओं में दक्षिणी पश्चिमी मानसून विभक्त हो जाता है। एक कौन है दक्षिण पश्चिमी, या इसको कह लेते हैं अरब शाखा, या दूसरा बंगाल की खाड़ी। भारत में वर्षा सबसे ज्यादा कौन करता है, सबसे अधिक वर्षा इसी शाखा से होती है, सबसे अधिक वर्षा
वर्षा। सबसे अधिक वर्षा किस शाखा से? अरब सागर से, अरब शाखा से होती है। अब इसको समझाते हैं। सबसे जटिल चैप्टरों में जलवायु आता है, लेकिन इसको आप भली प्रकार समझ जाएंगे। फिर जो विश्व की जलवायु आएगी तो उसमें थोड़ा बहुत बचेगा, तो उसमें कॉन्सेप्ट कुछ चीजें बताएंगे। जलवायु समझते हैं, देखते हैं भारत। पहले थोड़ा सा हम समझते हैं ये जलवायु का सीन क्या रहता है। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ये उष्ण रहता है, उष्ण क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है उससे शीतोष्ण है। ये क्षेत्र कैसा है? शीतोष्ण क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र है। ठीक, ये कैसा क्षेत्र है? शीतोष्ण क्षेत्र है। और ये सबसे शीत क्षेत्र है, सबसे शीत मतलब सबसे ज्यादा शीत। अब भारत का क्या सीन है ये देखते हैं। एक यहाँ पर एक फैरल का नियम आता है। पहले फैरल का नियम भी समझ लेते हैं। फैरल का नियम, फैरल का नियम, फैरल का नियम क्या रहता है? फैरल का नियम कहता है कि जो वायु होती है, उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर उत्तरी है, नीचे दक्षिणी है। उत्तरी गोलार्ध में वायु कैसी चलती है? पवन की दिशा, पवन जो होती है, पवन की दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी पवन की दिशा चलती है? क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घड़ी चलती तो है ऐसी, क्लॉकवाइज। तो पवन ऐसे चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलेगी, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चलेगी। अब भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में किस हिस्से में है? इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन वर्ग कौन सी पवन की दिशा किस हिस्से वाली करती है? इस वाली, जो उष्ण वाली है। ध्यान समझिएगा। तो कौन सी पवन की दिशा मिलेगी भारत को? ये वाली पवन की दिशा। कौन सी? ये वाली। अब देखते हैं दूसरी बात। पहली बात, फैरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा, पवन की दिशा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कैसी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। किसकी दिशा? पवन की दिशा। और दूसरी बात हम देखते हैं उस दक्षिण पश्चिम मानसून को समझने के लिए। दूसरी बात क्या रहती है? हमेशा पवन की दिशा होती है, पवन की दिशा, पवन की दिशा उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है, निम्न वायुदाब की ओर होती है, वायु दाब की ओर होती है, निम्न वायुदाब की ओर। ठीक, ये बात हो जाती है। फिर अब क्या रहता है? जैसे मानते हैं अब वायुदाब क्या सीन रहता है? यदि कोई क्षेत्र जमीन गर्म है, जमीन गर्म है तो जो जमीन के पास जो वायु होगी क्या होगी? गर्म होगी। हमेशा कोई भी चीज होती है गर्म होती है, चाहे जल हो चाहे वायु हो, गर्म होकर क्या ऊपर उठती है। तो गर्म वायु क्या होती है? जब पृथ्वी है, पृथ्वी गर्म है, उस पर वायु हुई तो वो क्या हो गई? गर्म हो गई। जब गर्म हुई तो ऊपर चली गई, तो पृथ्वी पर से भार क्या हुआ? कम हुआ। क्या हुआ? भार कम हुआ। मतलब तो क्या हुआ समझिएगा, तो वायुदाब क्या हुआ? कम हुआ। कहने का मतलब जब पृथ्वी पर तापमान अधिक था, वायु गर्म वायु हुई, ऊपर उठ के चली गई, तो क्या हुआ? वायुदाब जो प्रेशर था वो क्या हो गया? कम हो गया। पृथ्वी पे जो दाब पड़ रहा था वो कम हो गया। ऐसे ही जब ठंडक है, यहाँ पर मतलब गर्मी की जगह ठंडक है पृथ्वी पे, जमीन पे, तो क्या हुआ? टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। फिर क्या? ये हवा ठंडी थी तो ज्यादा ऊपर नहीं उठी, तो हवा उठी नहीं तो क्या हुआ? वायुदाब बढ़ गया। तो एक चीज समझिएगा, तापमान और वायुदाब, तापमान और वायुदाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तापमान अधिक, वायुदाब कम, वायुदाब अधिक, तापमान कम। अब देखिए जैसे भारत है, अब भारत आता है, भारत का ये क्षेत्र देखते हैं पहले। यहाँ पर ये क्षेत्र था, विषुवत रेखा थी। विषुवत रेखा से हमने बताया था पवन ऐसे चल रही थी, पवन ऐसे चल रही थी, ऐसे दिशा थी। कैसे?
ऐसे ही दिशा थी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर समझिएगा, बहुत बारीकी समझिएगा, विषुवत रेखा पे क्या है, गर्मी है, अधिक तापमान, अधिक वायुदाब क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ कौन सा प्रेशर बना, लो प्रेशर, मतलब निम्न वायुदाब। फिर ऊपर गए, हमने बताया था ना विषुवत रेखा से जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ध्रुव की ओर क्या ठंडक बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तापमान क्या हुआ, अधिक हुआ, तापमान कम। समझिएगा, ये प्रेशर अधिक, तो कौन सा, हाई प्रेशर बन गया। हाई प्रेशर क्या हुआ, हाई प्रेशर बन गया। तो अब वायु किधर से किधर चल रही है, वायु चल रही है ऐसे, कैसे चल रही है, पहली बात तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, पहला नियम उच्च वायुदाब से, मतलब यहाँ पर उच्च हुआ ना, उच्च हुआ, और यहाँ पर नीचे लो प्रेशर, तो लो प्रेशर से वायु ऐसे चल रही है, ऐसे चलेगी वायु इस क्षेत्र में 30 डिग्री तक, 30 डिग्री सेल्सियस तक, 30 डिग्री सेल्सियस तक क्या ऐसे चल रही है वायु। समझिएगा। और दूसरा हमने फेरल के नियम से बताया था, दिशा तो ये हो गई, लेकिन जो फेरल के अनुसार दिशा कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसी हो, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वायु की दिशा क्या है, हिंद महासागर में कौन की दिशा, ऐसे चल रही है। अब देखते हैं गर्मी का सीन आता है 6 जून, जून में जून होती है, गर्मी आती है। तो पानी जो होता है वो जमीन की अपेक्षा देर में गर्म होता है, जमीन ज्यादा गर्म होती है, पानी कम गर्म होगा। तो जमीन ज्यादा गर्म होगी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझिएगा कॉन्सेप्ट से, जब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पर वायुदाब क्या होगी, कम होगी। मतलब यहाँ पर वायुदाब, टेम्परेचर ज्यादा तो वायुदाब कम। अब यहाँ पानी है, गर्मी दोनों जगह थी, लेकिन वायु जो है इसको ज्यादा गर्म कर रही है, जो तापमान है ये धरती ज्यादा गर्म हो रही है पानी के अपेक्षा, तो पानी में टेम्परेचर क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या है, ये प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब हमने बताया था कि जो वायु जो है चलती है, जो पवन की दिशा है कैसे, किस ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो पवन की दिशा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल ही रही थी, तो ऐसे और घूम जाती है, ऐसे और घूम जाती है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ऐसे जा रही है पवन, वायु जो पवन है जा रही है। अब इसी से यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट है। यहाँ पर हमने बताया था कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, जिसे क्या कहते हैं, मंगलोर तट, फिर मालाबार तट। तो सबसे पहले जो है यहीं पे पहुंचती है, सबसे पहले इसको देखते हैं, टेम्परेचर हाई था, एक लो था और ये हाई था। सबसे पहले पवन यहाँ पहुंच रही है, तो सबसे पहले मालाबार तट है। केरल का कौन सा तट है नीचे का, मालाबार। सबसे ज्यादा वर्षा और सबसे पहले वर्षा मानसून की यहीं पे होते हैं। 1 जून आया था, 1 जून से 5 जून 6 जून हो जाता है, तो 1 जून को मालाबार तट से मौसम टकराती है, पवन जो पवन है ये टकराती है और यहाँ पर वर्षा करती है। फिर ऐसे ही समय बढ़ता रहता है, 5 जून 10 जून 15 जून, तो ऐसे ये भी पवन ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, ऐसे ही कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, यहाँ पे जाके वर्षा करती है। हाँ, कुछ क्षेत्र जो इधर के वर्षा ज्यादा करते हैं, इधर के क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है, जो इधर तट के हैं, इधर जो है घाट के जो इधर हैं उनमें वर्षा कम होती है, इधर घाट के वर्षा ज्यादा होती है। फिर उसको देखते हैं। तो इस प्रकार आप समझे कैसे पवन की दिशा एंट्री करती है, कैसे वर्षा होती है। और ऐसे ही समझते हैं यहीं पे जो है अराकोमा, जो हिमालय की जो आगे श्रेणी जो म्यांमार में चली जाती है, अरावली हमने पढ़ा था, हिमालय की कहाँ तक, मणिपुर मिजोरम तक पढ़ा था, वही जो म्यांमार में चली जाती तो क्या, वही हिमालय की श्रेणी जो है क्या कहलाती है, अराकोमा, अरायाकोमा जो श्रेणी नाम है वहां। तो ऐसे ही ये क्या रहता है, ये भी ऐसे रहते। तो ये जो है ये तो उठ रही है अरब सागर की, तो अरब सागर की ऐसे हिंद महासागर में गई, ऐसे हिंद महासागर बहुत बड़ा है तो ऐसे ही उसको घूम के आती है। यहीं पे हिंद महासागर कैसे टकराती है, दूसरी शाखा जो है, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी वाली, ये ऐसे टकराती है, फिर कुछ जो है ऐसे एंट्री कर जाती है, घाटियों से ऐसे टकरा के चली जाती हैं, हिमालय से इधर वर्षा करती है, समझेंगे उसको। तो कहने का मतलब एक बंगाल की खाड़ी में जा रही शाखा है दक्षिण पश्चिमी मानसून की, एक किस में जा रही है, पश्चिमी घाट या अरब सागर में, दोनों तरीके से वर्षा होती है। अब देखते हैं वर्षा कैसे होती है। एक चीज यहाँ पे देखते हैं, बात कहते हैं कि पवन जो है टकराती है तो वर्षा होती है। आखिर कैसे, जो
जब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, तापमान अधिक होता है पानी का, जब तापमान अधिक हुआ पानी में तो तापमान अधिक होने के साथ क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण, बादल कैसे बनता है ये बता रहे, तापमान अधिक हुआ जल का तो वाष्प के रूप में ऊपर चला गया, क्या बन गया, बादल बन गया। जल था, तापमान बढ़ा तो वाष्पीकरण हुआ, क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण के बाद क्या बनता है, बादल बन गया जाके, बादल। बादल फिर संघनन की क्रिया हुई, संघनन मतलब बादल संघनन से ही बनता है, मतलब संघनन, संघ है, नन का मतलब बूंदों का संघ है, तो बादल समझ लिए बन गया। अब जब पवन चलता है तो अपने साथ बादल को भी लेके चलता है, चल रहा है लेके, पवन अपने साथ बादल को लेके चल रहा है। जब किसी से टकराता है चट्टान से तब क्या होता है, वे बूंदें छोटी छोटी टूट जाती हैं, ये पूरी संघनन ने संघ बना है बूंदों पर, टूट जाता है, वही क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो आप समझिएगा जो है कि बादल से वर्षा कैसे हुई। अब इस प्रकार हम देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट था। बादल के बाद जो है इसी से क्या हुई, बाद में वर्षा होती है, वर्षा हुई। वर्षा कहने का मतलब तापमान, फिर से बताया, तापमान अधिक हुआ, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण से बादल बना, बादल अपने साथ पवन की जो दिशा है उसी के साथ बादल भी चलते रहते हैं। जब टकराते हैं किसी पर्वत श्रृंखला से तो छोटी छोटी ये संघनन जो बूंदों का संघ था वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है, वही वर्षा करता है। जहाँ टकराव नहीं मिलता है वहां वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार देखते हैं अब इसमें जो दक्षिणी पश्चिमी, एक तो प्रश्न बहुत सिंपल आता है, प्रश्न पूछा आता है भारत का मानसून किस दिशा से किस दिशा में होता है, ये आता है प्रश्न। भारत का मानसून, भारत के मानसून की दिशा, भारत के मानसून की दिशा, सिंपल प्रश्न आता है, भारत के मानसून की दिशा, दिशा है। देखिए ये ऐसे टकरा रहा था, हमेशा देखिए ऐसे टकरा रहा था, तो इसकी कैसे, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण क्षेत्र है, पश्चिम से आ रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, पूर्व की ओर बढ़ रहा है, तो कैसी दिशा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये दिशा कैसे हमने बताया था, दो तरीके से, फैरल के नियम, और दूसरा क्या था, वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, दो तरीकों से। तो इससे ये हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कैसे हम भारत में अरब सागर की जो शाखा है उसको तोड़ते हैं। पहले पढ़ रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा, की अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, इसको हम तोड़ते हैं। देखिए ये है, ये जब आता है, पहले ये आया मालाबार तट में, मालाबार तट में ये टकराता है तब बारिश होती है। तो मालाबार तट के जो इस क्षेत्र, मालाबार तट से टकराया तो इधर घाट बना है, मालाबार तट के बाद ये घाट है, तो इधर की साइड में तो वर्षा खूब हुई, ठीक है, लेकिन क्या इधर के क्षेत्र में वर्षा कम हुई। और ये भी देखते हैं जहां वर्षा कम होती है, हमेशा देखिए ये जो है पवन आती है, पवन आई तो यहाँ टकरा नहीं तो वर्षा इस क्षेत्र में बहुत हो रही है, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत हो रही है। लेकिन ऐसे यहाँ पर वर्षा हो रही है, लेकिन पवन सीधे चली गई, तो टकराई नहीं, तो वर्षा इधर वाला क्षेत्र क्या रह गया, खाली रह गया। तो जो खाली रहता क्षेत्र उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो बहुत क्षेत्र जो होते हैं, इधर का जो मालाबार का कोरोमंडल तट, मालाबार तट में तो वर्षा हुई, मालाबार तट हमने पढ़ाया था, मालाबार तट में वर्षा हुई, वर्षा बहुत हुई। लेकिन जो ये कौन सा तट था, तमिलनाडु वाला, कोरोमंडल तट नहीं होती है, कोरोमंडल तट में वर्षा नहीं। किस समय की बात कर रहे हैं, अरब सागर शाखा जून में जो मौसम आता है, जून से सितंबर मानसून का आगमन, मानसून का आगमन होता है। अब देखिए मानसून आ गया, यहाँ पे मानसून आ रहा है, ये मानसून आया तो इधर वर्षा हुई, इधर नहीं। फिर मानसून ऊपर बढ़ता है, ये कन्नड़ तट तक टकराता है, कन्नड़ तट है ये कौन सा तट है, ये कौन सा तट, कन्नड़ तट।
कन्नड़ तट से टकराता है तो इधर वाले क्षेत्र में खूब वर्षा होती है, लेकिन इधर जो क्षेत्र पड़ता है, कौन सा क्षेत्र, ये धारवाड़ क्षेत्र, धारवाड़ व बाबूबुदन की पहाड़ी वाला क्षेत्र जो है, कर्नाटका और मैसूर पठार जो है, इधर मैसूर पठार है, वहां वर्षा नहीं हुई, पठार वृष्टि छाया रह गया, मतलब वर्षा ही नहीं हुई, इधर वर्षा नहीं मिली, वृष्टि छाया। क्यों, कैसे, इस रीजन से, इधर वाले तो टकराया तो इधर क्षेत्र में हुई, लेकिन उधर वाली टकराव नहीं मिला तो वर्षा नहीं हुई, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया। या फिर ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर कोंकण तट या मुंबई तट, इसमें क्या रहता है, इसी यहाँ तक जो तट रहता है, इसमें क्या रहता है, इसी में मुंबई वगैरह वर्षा खूब होती है। फिर ऊपर यहाँ पर खंपात की खाड़ी में ऐसे ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, यहाँ से दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, एक तो ऐसे चली जाती है और दूसरी यहाँ पर कौन सा है, विंध्य है, यहाँ दक्कन का पठार है, तो विंध्य और दक्कन के पठार से ये क्या है, चली जाती है पवन, कहाँ चली जाती है, तो एमपी छत्तीसगढ़ में इसी से बारिश होती जाके है, वहीं टकराती जाके तो वहीं पे बारिश करती है। आगे विंध्य पर्वत, यहाँ से पवन एंट्री हो गई, आगे उसको अवरोध मिला, वहां वर्षा होती है। इधर क्या है, अरावली है, तो अरावली के समांतर जा रही है, तो यहाँ पे अरावली ऐसे होता अरावली तो टकराती और राजस्थान में खूब वर्षा होती, लेकिन क्या है, अरावली समांतर, तो पवन भी समांतर चली गई। यहाँ पर क्या मिला, हिमालय क्षेत्र मिला, तो हिमालय से टकराकर इधर वर्षा करती है उत्तर के मैदान में, लेकिन ज्यादा उत्तर के मैदान में वर्षा इससे नहीं होती है, क्योंकि इतना डिस्टेंस तय करते करते जो पवन अपने साथ आर्द्रता लाती है, मतलब बादल को जो लाती है, वो उसकी आर्द्रता क्या होती है, घटती जाती है। जो यहाँ से वाष्पीकरण जो हुआ था, उसको जो पवन लाई तो यहाँ तक क्या हुआ, बहुत घट गई, तो वर्षा बहुत कम होती जाती है यहाँ पर है। लेकिन अरावली में तो बिल्कुल नहीं, तो अरावली समांतर पड़ जाता है। तो देखते हैं तीन शाखाओं में किसमें वर्षा होती है। एक तो देखते हैं मालाबार तट में होती है, इस शाखा से मालाबार तट केरल में, मतलब खूब धुआंधार बारिश होती है। जो समझिए मानसून चल रहा है, केरल में धुआंधार शुरू चल रही बारिश, अपने वहां भी मौसम बनने लगा है, बारिश हो रही है। अब फिर क्या है, कौन से तट में, कन्नड़, फिर कोंकण तट में होती है बारिश, ऐसे चलता है कोंकण। फिर जो क्या है, इसके बाद दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, अरावली और दूसरा विंध्य और सतपुड़ा। ये ऐसे सतपुड़ा में चली गई दक्कन के बीच, ऐसे सतपुड़ा से ऊपर कौन, विंध्य है, उसमें भी ऐसे चली जाती है सीधे, तो विंध्य और सतपुड़ा ऐसे इतने में ये कौन सी जो शाखा जो है अरब सागर की, इस प्रकार जो है एंट्री करती है, बारिश करती है क्षेत्र में। तो यहाँ पर तो ये क्षेत्र हो गया वृष्टि छाया, ये यहाँ पर धारवाड़ क्षेत्र हो गया, यहाँ पर विदर्भ क्षेत्र होता है, महाराष्ट्र के इधर तो बारिश हो जाती है पश्चिमी घाट के, लेकिन इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती। तो कौन सा क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र। तो प्रश्न आ जाता है विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है। कहता है महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश नहीं होती, कौन सा क्षेत्र, ये यहाँ पर नहीं होती, विदर्भ क्षेत्र में। अब उसकी बात आती है मानसून से, तो ये मानसून का आगमन चल रहा था, मानसून का आगमन। तो एक चीज और देखते हैं, 1 जून से मानसून शुरू हुआ, यहां से 1 जून से मानसून शुरू हुआ, तो अब सितंबर तक चल रहा है, तो मानसून की अवधि क्या हो रही, घट रही है। तो प्रश्न आया है, आज एक बार आया है कि जब हम दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जाते हैं, तब मानसून की अवधि बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मानसून अच्छे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो जब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, मानसून बारिश तो समय के अनुसार बढ़ रही है, लेकिन ये समय की जो अवधि है, जो सितंबर में क्या है, मानसून ये आ रहा था, ऐसे मानसून अब जाएगा, क्या होगा, मानसून को जाना भी, उसको मानसून का जाना कहते हैं, निवर्तन कहते हैं। सितंबर में मानसून चला जाता है, देखिए सितंबर के बाद बारिश बहुत कम मिलती है उत्तर भारत क्षेत्र में या इधर क्षेत्र में, क्योंकि अब मानसून क्या वापस लौट गया। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं, तो ऊपर की ओर जाने पर मानसून की अवधि घटती है, ठीक। या वो प्रश्न आ जाए, उत्तर से दक्षिण भारत आने पर क्या होता है, मानसून की अवधि घटती है। या इससे भी कह दे, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्या होता है, मानसून की अवधि घट रही है। अब देखते हैं
दोनों में अवधि घट ही रही है, क्योंकि मानसून का तो एक निश्चित समय है। अब देखा जाए उत्तर के मैदान में क्या इससे मतलब बारिश होती है दक्षिण पश्चिम के अरब सागर मानसून से शाखा से? नहीं होती है। अब देखते हैं ये भारत है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, मतलब उत्तर का मेन क्षेत्र है, उत्तर का मैदान है, यूपी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ाया था ऐसे गंगा निकलती है मिलती आके हैं, यहीं पर जो क्या है यहाँ ब्रह्मपुत्र ऐसे नदी मिलती आके हैं, दोनों मिलती आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये जो नदियाँ होती है घाटियाँ बनाती हैं, कहने का मतलब ऐसे पर्वत हो जाते हैं इनके किनारे, ऐसे बीच में नदी बहती है तो क्षेत्र घाटी के रूप में होता है। यहाँ पर जंगल होता है, नदी होती है, दोनों क्षेत्र पर्वत के रूप में होते हैं, बीच में जो क्षेत्र होता है घाटी होता है। तो ये घाटी ऐसे बनती चली जाती है, ब्रह्मपुत्र के साथ एक गंगा नदी के साथ घाटी जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमने बताया था यहाँ पर जो है हिमालय रेंज है, म्यांमार का जो हिमालय पड़ता है अराकायोमा, ठीक। तो अब देखिए इससे क्या होता है, ये पहले एक चीज और देखते हैं, इस घाटी से पहले जब ये मानसून ऐसे आ रहा था, ठीक, ये मानसून क्या हो रहा था, ऐसे आ रहा था। सितंबर के बाद यहाँ से मानसून हिमालय के कुछ क्षेत्र से इन घाटों से टकरा के जब ये वापस ऐसे आता है, कैसे 1 सितंबर के बाद ये वापस जाता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये जब मानसून जाता है तो यहाँ पर क्या करता है, बारिश करता है। तो जो बारिश होती है यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून कहने का मतलब ठंडक में बारिश कहाँ होती है, यहाँ पे होती है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा कहाँ होती है, से वर्षा, ये प्रश्न आता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, और जो नहीं ऑप्शन मिले तमिलनाडु तो तथा आंध्र प्रदेश दिखाई देते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से ये वर्षा, अपने वहां ठंडक में वर्षा नहीं हुई, यहाँ पे जब मानसून लौट रहा था तो यहाँ पर वर्षा हो गई। तो हम पहले यहाँ पे चल रहे थे, उस पे आते हैं बात पे। ये भारत है, भारत, तो यहाँ से पवनें टकरा रही थी, तो इस क्षेत्र में टकराने के बाद खूब वर्षा हो रही थी, बंगाल की खाड़ी में खूब पानी मिलता है वर्षा से, लेकिन कुछ पवनें जो है ऐसे इसमें घाटी में चली जाती हैं, कुछ पवनें ऐसे एंट्री करती हैं, इस घाटी से होते हुए चली जाती हैं और हिमालय से टकराती जाके, कहाँ टकराती हैं, ये ऐसे पवनें हिमालय से टकरा रही हैं, यहाँ से ले जाती हैं, यहाँ भी पवनें हिमालय से टकराती हैं। और यहाँ क्षेत्र कौन पड़ता है, गारो खासी जयंतिका, तो यहाँ से सीधे ऐसे कुछ पवनें इन्हीं टकराती जाके हैं, गारो खासी जयंतिका में सीधे टकराती हैं तो बहुत बारिश करती हैं। तभी गारो खासी जयंतिका में मैंने बताया था, खासी में कौन सा है जगह, खासी क्षेत्र है, उसमें कौन सा है, मानसिन राम और चेरापूंजी, यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, यही कारण है। प्रश्न पूछ लिया जाए क्या, ऑप्शन में है मानसिन राम चेरापूंजी से वर्षा किस मानसून से होती है, उसमें वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, अरब सागर का मानसून, बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून। तो बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून लगाएंगे, लेकिन यदि इनमें से केवल एक ही ऑप्शन मिले दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो रियल में तो दक्षिण पश्चिमी मानसून ही है, ये है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये बंगाल की शाखा में विभक्त हुआ और अरब शाखा में। अब देखते हैं, जो हमने बताया तो सीधे इनसे टकराई तो बहुत वर्षा हुई, गारो खासी जयंतिका मेघालय में, लेकिन अरुणाचल में कैसे, असम में कैसे वर्षा होती है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से पवनें जाती हैं टकराती हैं, तब यहाँ वर्षा हुई। अब क्या हुआ, जो नदी घाटी गंगा है, गंगा के साथ पवनें जा रही, हिमालय क्षेत्र में टकराई, हिमालय क्षेत्र में टकरा रही हैं, तो क्या इस मैदान में, उत्तर के मैदान में वर्षा होती है। तो कभी प्रश्न आ जाए उत्तर भारत में सबसे अधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो आप अरब शाखा से नहीं मानेंगे, किससे मानेंगे, किससे, बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो और कहा जाए उत्तर प्रदेश में किस शाखा सबसे अधिक बारिश होती है, तो प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न, कई बार पूछा गया मानसून से, तो किस शाखा से, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। उत्तर के मैदान में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से होती है,
शाखा से होती है। और जो तमिलनाडु में वर्षा किससे होती है? उत्तर पूर्व मानसून से होती है। अब आ जाए ठंडक में बारिश। अब बचते हैं कुछ क्षेत्र, देखते हैं ये। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा, एक चीज और देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश हुआ। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे मानसून आ रहा है, ऐसे मानसून आया, गंगा नदी से टकराया, ऐसे ऐसे इधर टकरा के ऐसे आया और टकराते हुए बारिश कर रहा है। लेकिन जब ये इधर की ओर बढ़ रहा है तो पवन में क्या हो रही है? आर्द्रता की कमी हो रही है, मतलब नमी की कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ से सफर तय कर रही है, तो पवन जितना इधर बढ़ेगी उतना उसके साथ क्या होगा? नमी, जो ह्यूमिडिटी है वो कम होती जा रही है, तो वर्षा की मात्रा भी कम होती जा रही है। तो पूर्व जो क्षेत्र है और जो हिमालय से लगा पूर्व क्षेत्र है, जो पूर्व में है इधर और हिमालय से लगा, वहां उत्तर प्रदेश में बहुत बारिश होती है। तभी जो गोरखपुर है, इधर पूर्व में भी है गोरखपुर और तराई क्षेत्र में भी हिमालय के हैं, तभी गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे अधिक बारिश, सबसे अधिक बारिश होती है, वर्षा होती है। वही क्या है, जब बारिश यहाँ तक पहुंच रही तो इधर मथुरा, आगरा, ये सब क्षेत्र पहुंचते हैं, तो क्या वर्षा यहाँ पहुंच ही नहीं पाती है, समझ ले, उससे पहले उसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे मथुरा बसता है, तो सबसे कम बारिश आगरा, मथुरा में सबसे यूपी लिखना, यूपी में आगरा, मथुरा सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम वर्षा क्षेत्र। प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में ये प्रश्न को पूछे गए। वर्षा, ये ऑप्शन में ये मिल जाए तो ये टिक, वरना ये टिक, में वर्षा कम होती है। और आ जाए उत्तर प्रदेश में किस मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से। तो इस प्रकार से प्रश्न रहते हैं। तो हम लोगों ने आज मानसून से जो भी मेन क्वेश्चन थे उनको देखा, और कुछ क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के बाद जो है उत्तर पश्चिम के क्षेत्र बचते हैं, उनमें वर्षा किससे होती है, ये भी हो जाता है, प्रश्न आ जाता है। देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर के नीचे वाला पंजाब क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र और हरियाणा कुछ क्षेत्र और ये पश्चिमी यूपी का कुछ क्षेत्र, जो ये है, ये वर्षा ना दक्षिण पश्चिमी मानसून से की बर्फ सागर शाखा से हो रही है, ना बंगाल की खाड़ी शाखा से। इधर से ये वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके? पश्चिम इधर है, तो पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। कब? शीत ऋतु में, ये भी जान लो, शीत ऋतु में होती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पश्चिमी विक्षोभ इतना पढ़ना भी नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, उसमें पूरा कारण बताएंगे पश्चिमी विक्षोभ क्या रहता है। यहाँ पर भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर में तूफान टाइप का उठता है, फिर भूमध्य सागर से नमी लेके जो पवन है चलती है, कहाँ पर पड़ता है? काला सागर पड़ता है, काला सागर से फिर नमी पाती है पवन, फिर यहाँ पर लेती है, कहाँ से? ये जो पड़ता है कैस्पियन सागर से आता है, लेके इधर से होते हुए सुलेमान पर्वत जो है श्रेणी है, पाकिस्तान से टकराती है, फिर इस कहीं ना कहीं इसके बाद जो है इधर जो है उसके बाद आती है कहाँ? इधर क्षेत्र में, यहाँ पे बारिश करती है, लेकिन यहाँ इतनी भीषण ठंड होती है तो हिमपात के रूप में बारिश होती है। कहाँ पर वर्षा होती है? हिमपात के रूप में। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? पंजाब में। ये कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ, इतना जरूर जान सकते हैं कि कहाँ पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से बनता है? भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर पंजाब में। और कहाँ होती है वर्षा? हरियाणा के कुछ क्षेत्र में हो जाती है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में, जो वेस्ट राजस्थान का ऊपर का क्षेत्र है राजस्थान, और मेन जो है वेस्ट यूपी जो पश्चिमी यूपी क्षेत्र है इसमें। तो मेन जो है ये है और ये पश्चिमी यूपी, दो ज्यादा रहते हैं। और शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है? एक शीतकाल में प्रश्न आता है, शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन में कभी कभी पंजाब और तमिलनाडु टिक मिल जाता है, दोनों लगाएंगे, पंजाब तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा हो रही है, तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में क्यों हो रही थी वर्षा? जब मौसम लौट रहा था, तो इसलिए। और दूसरी बात, जब गर्मी होती है तो खूब तेज वायु चलती है, मानसूनी वायु होती, पवन होती है ग्रीष्म ऋतु में
ऋतु में पवन चलती है, पवन चलती है। उसे यूपी में क्या कहते हैं? यूपी में, बिहार में और राजस्थान के कुछ हिस्से तक क्या कहते हैं? उसे लू कहते हैं। जब गर्म चलती हवा होती है तो उसे लू कहते हैं। और यही जब होता है, यही जब पश्चिम बंगाल में चलती है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तो उसे काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल वैसाखी। क्या है? गर्म हवा है, तूफान है, गर्म हवा का तूफान है, गर्म हवा का तूफान, काल वैसाखी। अब यही जो गर्म हवा जो है जब केरल पहुंचती है तो आम्र वर्षा कहते हैं, ये आम्र वर्षा बन जाती है केरल में, आम्र वर्षा, क्योंकि बहुत फव्वारों के रूप में वर्षा होती है तो आम की फसल के लिए काफी बढ़िया हो जाती है। कर्नाटक जब ये हवा होती है इसीलिए वहां, और कर्नाटक में क्या कहते हैं इसी हवा को? चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। ये कॉफी के लिए बहुत उपयोगी है, कॉफी के लिए उपयोगी। तो प्रश्न किस प्रकार जलवायु में पूछे जाते हैं, ये हमने पढ़ाया समझाया कॉन्सेप्ट से। जलवायु में प्रश्न इस प्रकार से रखे जाते हैं कि पहले तो प्रश्नों में पूछा जाता है भारत की जलवायु की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से किधर से है, किधर तक? उत्तर पूर्व। फिर भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो जान लीजिए लेह है, आपको टिक लगाना हमने पहले बताया था। लेह सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भारत में। फर्स्ट पे कौन सबसे कम वर्षा होती है? लेह में 9 सेंटीमीटर, लगभग 9 सेंटीमीटर। सबसे अधिक बता ही चुके हैं मानसीन राम में होती है। सेकंड पे सबसे कम कहाँ होती है? जैसलमेर। ऑप्शन टिक हो, ऑप्शन आए कि लेह जैसलमेर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, दोनों ऑप्शन में तो फर्स्ट इसको लगाएंगे। ये ऑप्शन नहीं मिलता सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तब जैसलमेर लगाएंगे। इस प्रकार प्रश्न आएगा शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है? शीतकाल में वर्षा तमिलनाडु में होती है, इधर पंजाब में होती है। तमिलनाडु में वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। यहाँ तमिलनाडु में वर्षा मतलब किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और तमिलनाडु में वर्षा की अवधि पूछ लेता है कब होती है, तो नवंबर दिसंबर में। तमिलनाडु में कब वर्षा होती है? मानसून लौट बिल्कुल चुका होता है, नवंबर दिसंबर तमिलनाडु की वर्षा में। वैसे तो अक्टूबर नवंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कहीं कहीं नवंबर दिसंबर भी ऑप्शन मिलता है उन प्रश्नों में। तमिलनाडु की वर्षा। फिर आ जाता है प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश में वर्षा किससे होती है? उत्तर प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून। यदि केवल ऑप्शन दक्षिण पश्चिमी मानसून तो इसी को लगाएंगे। यदि बंगाल की खाड़ी मिलता है शाखा तो बंगाल की खाड़ी शाखा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गोरखपुर, सबसे कम आगरा मथुरा, क्योंकि इधर वर्षा, एक प्रश्न आ चुका है, इधर वर्षा घटती है। एक प्रश्न में ये भी बताया, एक बार कॉन्सेप्ट पे आया, जब उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तब क्या होता है? मानसून अवधि घटती है, मानसून अवधि घटती है। और जब उत्तर के मैदान में पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। तो ऐसे प्रश्न हैं, मतलब कभी कॉन्सेप्ट पे रख देते हैं। अब हम जान गए हैं हम जाने हैं जलवायु का पूरा सिस्टम जाने हैं, थोड़ा सा हमने टच वहां से किया है ग्लोब से। उसके बाद जो है हम जलवायु कैसे क्या होती है, भारत में कैसे कौन से क्षेत्र हैं, कितनी शाखा में अरब सागर शाखा था उससे मानसून आ रहा था, कैसे ये उत्तर पूर्व में लौट रहा था सितंबर में, मानसून जब आता कब है जून में, जाता कब है सितंबर में, और वर्षा कैसे अक्टूबर नवंबर में हो रही है तमिलनाडु में, ये भी हमने चर्चा की। और ये कैसे उत्तर भारत में मानसून पहुंचा गंगा नदी घाटी से, उधर अरुणाचल प्रदेश असम में कैसे पहुंचा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से, और गारो खासी जंतिका में सीधे टकराता है कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। इस प्रकार हमने जलवायु पर विभिन्न आयामों पर चर्चा कर ली। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बन सकता है भारत की जलवायु से। अब जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल इंडिया पे आएंगे तब उसमें बताएंगे कुछ चीजें, जैसे हैं ITCZ क्या होता है, ये भूमध्य रेखा पे बनता है।
जो इंट्रा ट्रॉपिकल जो कंजर्वेशन जोन होता है इसके बारे में चर्चा होगी। ये सब इसमें भारत के भूगोल में सब इतना जटिल नहीं पूछा जा सकता है। तो आप इन सब पर देखिएगा, इस पे जो प्रश्न मैंने सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी डाउट्स हों उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उनको डाउट्स दूर किए जाएंगे, उनके जो भी डाउट्स होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।